गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम प्लस वन का कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके आगे बच्चे पहले लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, उससे नेक्स्ट लेक्चर आज बनाने जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चे हम इसके आज पहले कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, उसके ऊपर ही हम इसके बाद में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो इसकी बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर लिखा होता है इन सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बच्चे कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। बच्चे देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने Z2 में प्लस कर दिया। Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे? Z2 प्लस Z1 के। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, इसका आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए Z1 हमने माना 3 + 4 आइटा, ठीक है बच्चे। मैंने बोला Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने मान लिया कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 को हमने मान लिया 5 + 9 आइटा मान लिया। अब बच्चे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना मान लेते हैं। इसका मतलब है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है Z1 + Z2 उसके रिवर्स के इक्वल होना चाहिए, मतलब Z2 + Z1 के। इसमें Z1 को आगे रखा गया है, इसमें Z2 को पीछे। इसमें Z2 पहले आएगा, Z1 बाद में, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो देखिए बच्चे इसके ऊपर वेरीफाई करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड फिल करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में Z1 + Z2 बनाना है बच्चे। Z1 + Z2, Z1 का मतलब क्या है बच्चे? ये हमारे पास है 3 + 4 आइटा, प्लस Z2 का मतलब क्या है? 5 + 9 आइटा। अब बच्चे इसको सोल्व करते हैं। 3 + 5 8, 4 + 9 13 आइटा। तो ये बच्चे हमारे पास Z1 + Z2 का आंसर आ गया बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करें, राइट हैंड साइड का मतलब देखिए बच्चे, राइट हैंड साइड में Z2 + Z1, तो Z2 को आगे लिखना है प्लस Z1 को पीछे लिखना है। What is Z2? 5 + 9 आइटा, यहां रखेंगे बच्चे 5 + 9 आइटा प्लस Z1 3 + 4 आइटा। अब हमने Z2 को पहले लिखा और Z1 को कहां लिखा? बाद में। अब प्लस करते हुए 5 + 3 8, 9 + 4 13 आइटा। अब ये आंसर और ये वाला आंसर चेक करो बच्चे, दोनों सेम है क्या? सेम आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है Z1 + Z2 = Z2 + Z1। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए, वैसे होती है फॉलो होगी 101%, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ये बच्चे हमने यहां पर वर्ड यूज किया एडिशन, तो यहां पर भी से प्लस लगाया। अगर यहां पर एडिशन की जगह पर आ जाए मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाए बच्चे? मल्टीप्लीकेशन, तो आपकी प्रॉपर्टी ये बन जाएगी Z1 × Z2। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ जाएगा। यहां मल्टीप्लाई का सिंबल क्रॉस नहीं डालते बच्चे, डॉट लगा देते हैं। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। Z1 · Z2 किसके इक्वल होगा? Z2 · Z1 के। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। आपको देखो, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं। जरूरी नहीं हमने इसको एग्जांपल से लेके करना है, आप इसको x1 + y1 आइटा भी मान सकते हो, इसको x2 + y2 आइटा भी मान सकते हो। आप वैल्यू लेके भी कर सकते हो और वेरिएबल भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस होती है। तो देखिए बच्चे, मैंने एक बार Z1 की लेफ्ट हैंड साइड फिल करके दिखा रहा हूं आपको। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 × Z2 है। व्हाट इज Z1? ये रहा 3 + 4 आइटा, डॉट लगाया, Z2 की वैल्यू भर देंगे 5 + 9 आइटा, ये लिख दिया बच्चे। अब आगे चलते हैं। देखिए 3 को 5 से करेंगे, 3 × 5 = 15। बच्चे इस 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से किया, कितना आ गया? 15। अब 3 को किससे करेंगे? 9 से। 3 × 9 = 27 आइटा। अब बच्चे नेक्स्ट 4 आइटा को इससे करेंगे 5 से। 4 आइटा को 5 से करेंगे, 4 × 5 = 20 आइटा। इसको इससे करेंगे प्लस 4 × 9 = 36 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। आइटा को आइटा से करेंगे, क्या हो जाएगा? आइटा स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहां गया 15 + 27 आइटा प्लस 20 आइटा, ये हो गया बच्चे 47 आइटा। आगे बच्चे देखो, यहां पर आइटा स्क्वायर है और हमारे पास आइटा स्क्वायर का आंसर होता है कितना? -1। आपको 4 वैल्यू याद करवाई थी मैंने। आइटा के लिए √-1, √-1, आइटा स्क्वायर के लिए -1, आइटा क्यूब के लिए -, आइटा 4 के लिए +1। तो यहां पर हम आइटा स्क्वायर के लिए भर देंगे कितने बच्चे? -1। अब देखिए बच्चे आगे 15 + 47 आइटा प्लस माइनस -36 हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। ये प्लस का 15 माइनस का 36, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 21 प्लस 47 आएगा। तो ये बच्चे हमारा Z1 डॉट Z2 आ गया, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किया तो ये आंसर आया। इसमें हमने Z1 को आगे रखा था। अब बच्चे हम इसकी राइट हैंड साइड बनाए, मान लेते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, Z2 डॉट Z1, मतलब Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करना और Z2 को आगे रखना है। व्हाट इज Z2, 5 प्लस 9 आइटा डॉट Z1 कितना है, 3 प्लस 4 आइटा। बच्चे 5 को 3 से करेंगे, 5 3 जा 15। पहले क्या करना है, इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, जो यहां लिखा होता है, यहां लिखा हुआ है 3 प्लस 4 आइटा। 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 4 से करेंगे 4 आइटा से प्लस का 20 आइटा, 9 आइटा को 3 से करेंगे 27 आइटा, 9 आइटा को 4 आइटा से करेंगे प्लस का 36 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं, देखिएगा 15 प्लस का 20 आइटा प्लस का 27 आइटा, यहां आ जाएगा 47 आइटा, आइटा स्क्वायर की जगह -1 भरेंगे यहाँ पे, यहां आ जाएगा बच्चे -1, यहां आ जाएगा 15 प्लस 47 आइटा माइनस का 36 में 15 गया, माइनस का 21 प्लस 47 आइटा। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर चेक करो बच्चे, सेम आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया जो हमारा Z1 डॉट Z2 है बच्चे, वो Z2 डॉट Z1 के इक्वल है। यही प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चे मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी बच्चे दो तरीके से आ सकती है, एडिशन के लिए आए तो प्लस लगा दो और मल्टीप्लीकेशन के लिए आए तो मल्टीप्लाई लगा दो। इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ गया होगा बच्चे। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको सारी प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा बच्चे, अब मैं आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसका मीनिंग समझा दूंगा क्या है। ये आपको मैंने एक प्रूफ करके दिखा दिया बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। वैसे इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं, जिसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्यूटेटिव। आगे वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी उसका नाम है एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन सी। सी का मतलब अच्छा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी बोल दूंगा, ठीक है। अब बच्चे यहां पर लिखा हुआ है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करेंगे। देखेगा Z1 प्लस Z2, मतलब Z1 और Z2 का प्लस करो, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने Z3 में प्लस करना है। किसमें प्लस करना है बच्चे, Z3 में। Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे चलते हैं बच्चे, यहां से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है, फिर थर्ड वाले के साथ प्लस होता है। यहां पर पहले लास्ट वाले दो का एडिशन होगा, फिर फर्स्ट के साथ प्लस करेंगे। अगर दोनों आंसर इक्वल आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव में दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं और एसोसिएटिव में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। अगर यहां एडिशन की जगह बच्चे मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन, तो बच्चे यहां पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी बन जाएगी Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इज इक्वल्स टू Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चे मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं बच्चे, यहां लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको Z दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक C से और एक Z से, दोनों ही वैलिड होते हैं बच्चे, ध्यान रखना। अब इसने अपने को बोला जो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अभी लिखा नहीं, कि उसका आंसर दोबारा से Z ही आ जाए। सोचो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि उसका आंसर Z आए। सिंपल है, 0। अगर आप 0 प्लस करोगे तो आपका आंसर दोबारा से क्या आएगा, Z ही आएगा। तो बच्चे 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर बच्चे ये मल्टीप्लाई में आएगा तो एडिटिव का नाम हटा के यहां पर क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर क्या आ जाए, दोबारा से Z आ जाए। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का यूज करना पड़ेगा। तो
तो मल्टीप्लीकेटिव की जो आइडेंटिटी होती है बच्चे वो क्या होती है हमारी 1 होती है, और एडिशन की क्या होती है बच्चे 0। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। फोर्थ, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, हो गया आइडेंटिटी हो गया। अब इसके बाद आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बोलते हैं बच्चे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल दिए हैं अपने को। एडिटिव इनवर्स इन सी, इनवर्स के ऊपर प्रैक्टिकल जरूर आएगा बच्चे, अपने दिया हुआ बुक में, ध्यान से देखना। और इनके ऊपर भी प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। हाँ जी बच्चे, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें हम ऐसा क्या प्लस कर दें कि उसका आंसर 0 आ जाए। 0 का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए बराबर में। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि उसका आंसर एक एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, या फिर आप बोल सकते हो 0। जैसे मान लीजिए यहां z है, अगर मैं z का रिवर्स मतलब माइनस z यहां रख दूंगा, तो z में से माइनस z जाएगा तो क्या आएगा 0। तो माइनस z को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। अगर बच्चे यहां एडिटिव की जगह पर क्या वर्ड आ जाए? मल्टीप्लीकेटिव। क्या वर्ड आ जाए? मल्टीप्लीकेटिव। तो बच्चे देखो, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 आना चाहिए। 1 क्यों बोला? क्योंकि जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 होती है, जो भी इसकी आइडेंटिटी होती है उसके बराबर आंसर आना चाहिए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर मैं इसका रिवर्स मतलब 1/z से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, देखो z से z कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अगर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो इसको, 1/z। 1/z को हमने क्या बोला है बच्चे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोला हुआ है। एडिटिव इनवर्स का मतलब -z, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब 0, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब 1। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है बच्चे। ये इसका मैंने बेसिक बताया कुछ, जो इसके अंदर आपका यूज होता है सेकंड एक्सरसाइज में। तो ये कल मैंने आपको बताया था, मैंने वैसे सिंप्लीफिकेशन सिखाया था। आज इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। 2-3 बातें और है बच्चे, वो भी आपको बेसिक में बता ही देता हूं। सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपका। देखिए बच्चे, जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का अगर होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो बच्चे होल स्क्वायर खोलने के लिए देखिए आप आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। देखो मैंने क्या लिखा? z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, सॉरी ये ब्रैकेट है बच्चे, ध्यान रखना, x नहीं है, ध्यान रखना। जैसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर खोलते हैं, वैसे हम z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर खोलते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी एच डी ही चलता है अलजेब्रा की तरह। अब मान लीजिए आपको z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर खोलना है, तो क्या बनेगा? सोच के देख लीजिए क्या बनेगा। क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बनेगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2z1 इंटू z2। तो ये बच्चे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में ही काउंट हो जाता है। जैसे बच्चे हम अलजेब्रा को यूज करते हैं, वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये क्लियर हो गया बच्चे? अब हम इसके प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे देखिएगा बच्चे। कल हमने कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के। उसमें अगर आपके कोई डाउट आए हो तो मुझे आप बच्चे व्हाट्सएप कर सकते हो, और मैं आपको बार बार बोलता हूं अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। देखिएगा मैं आपको बताता हूं क्या क्या पूछा हुआ है इसमें। एग्जांपल कुछ उठाते हैं, देखिएगा। हाँ जी बच्चे, अब हमारे से पूछा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको क्या करना है? फाइंड द, अब एडिटिव इनवर्स बताना है बच्चे। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स निकालना है, और एडिटिव इनवर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -z होता है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि उसका आंसर 0 आ जाए, दैट इज -z। -z को क्या बोलते हैं बच्चे? एडिटिव इनवर्स। कहता फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। अगर आपको एक z दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है? एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका निकालना है बच्चे आपको 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर। इसका एडिटिव इनवर्स बताना है 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले बच्चे आपने ये देखना है, जो हमारा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या वो सिंप्लीफाई है? मतलब आपका a प्लस आइटा b के फॉर्मेट में है। अगर नहीं है तो पहले आप उसको a प्लस आइटा b के फॉर्मेट में लेके आओ।
तो सिंप्लीफिकेशन देखो बच्चे, पहले इसका जो हमने कल सीखा था, इसको जेड के इक्वल लिख लेते हैं, 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई, जैसे अलजेब्रा में ओपन होगी वैसे ही कॉम्प्लेक्स में होगी। यहां बनेगा बच्चे a² + b² + 2a × b, a² + b² + 2a × b। आगे चलते हैं बच्चे, z = 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आइटा। बच्चे इसमें से आइटा स्क्वायर के लिए भर सकते हैं, कितनी होती है -1। z = 4 + 9 ब्रैकेट में -1 + 12 आइटा। यहां तक ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, z = 4 + 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस का 12 आइटा। z = यहां से बच्चे -5 प्लस का 12 आइटा। 4 में से 9 गया, -5 प्लस का 12 आइटा एज इट इज रहेगा। अब बच्चे हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमने सिंपल z बना लिया, अब यहां लिखो आप एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है -z बनाना, मतलब माइनस लगा के z की वैल्यू रख दो बाद में। z हमारा ये था तो ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। दोबारा रिपीट करता हूं, एडिटिव इनवर्स का मतलब है -z निकालना, मतलब z के आगे माइनस लगाना है। तो हमने क्या किया, माइनस बाहर रखा और z के लिए फिल कर दी। अब चेक कर लेते क्या आंसर आएगा बच्चे। माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहां -12 आएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। अब क्लियर हो बच्चे? आपको कोई भी क्वेश्चन दिया पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप उसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बच्चे, यहां एडिटिव इनवर्स नहीं दिया मान लेते हैं, और कुछ पूछा है आपसे। दूसरा क्या वर्ड पूछ सकता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अभी आपको बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब था 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बच्चे 1/z, मतलब z का रेसिप्रोकल। अब देखो हमारा z ये है, इसको नीचे लिख दो 1/-5 + 12 आइटा। अब बच्चे हम कभी भी आइटा को नीचे नहीं छोड़ते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो बच्चे आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। अब ध्यान से सुनना, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, दोनों के मिडिल टर्म का साइन चेंज करना, दोनों के बीच का, इसके आगे वाला साइन चेंज नहीं होगा। रेशनलाइजेशन देखो, -5 - 12 आइटा लिख दो, अपॉन में -5 - 12 आइटा। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या किया मैंने, -5 + 12 आइटा था, तो यहां मैंने क्या -5 - 12 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नीचे। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना बच्चे, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। अब हमने क्या किया, 1 को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा बच्चे आपका -5 - 12 आइटा अपॉन में। अब बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों की आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, ये हमारा a है, a + b, ये हमारा a + b, ये है a - b। ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। जो भी आपने लिखना है वो ब्रैकेट में लिखना है बच्चे अच्छे से। अगर ऐसे आपको फॉर्मूला याद है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो भी आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। -5 - 12 आइटा तो ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन में -5 का स्क्वायर करेंगे बच्चे। -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। आगे बच्चे -12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब बच्चे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपने साथ में आइटा का भी स्क्वायर करना है, जो भी वैल्यू लिखे उसका भी स्क्वायर होएगा। यहां लिखा जाएगा आइटा का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चे, यहां आएगा नेक्स्ट -5 - 12 आइटा डिवाइड बाय 25 - 144 आइटा स्क्वायर की जगह -1। आगे चलते हैं बच्चे, यहां आ जाएगा -5 - 12 आइटा डिवाइड बाय, यहां पर देखो बच्चे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर यहां बन जाएगा 25 + 144। आगे चलते हैं बच्चे, क्या बनेगा देखते हैं, -5 - 12 आइटा डिवाइड बाय 169, ये आ गया बच्चे। अब बच्चे इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो आप, -5/169, बीच में प्लस का सिंबल लगा के इसको ब्रैकेट में लिख देना, 12/169 आइटा। ये बच्चे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स काउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिएगा
एडिटिव इनवर्स भी निकालना सिखा दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना सिखा दिया। और देखते हैं बच्चे इसके ऊपर एग्जांपल, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे एडिटिव इनवर्स के बारे में सिखा दिया आपको मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बता दिया। एडिटिव इनवर्स का मतलब -z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z। तो बच्चे अब मैं इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो फाइनल पेपर में आने के चांस पूरे रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे 4 मार्क्स के लिए आ सकता है आपका, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ठीक है। इसमें 2 प्रैक्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जांपल आपको करवाऊंगा, और ध्यान से देखिए बच्चे इसमें क्या पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, इफ x प्लस आइटा y की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू u प्लस आइटा v, u प्लस आइटा v, देन सो दैट, आपको ये करके दिखाना है बच्चे, प्रूव करके दिखाना है, सो दैट u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चे हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है। u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू 4 इंटू में ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बच्चे हमें प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन दिया बच्चे, काफी बार ये रिपीट हुआ है, एग्जाम में आता है बच्चे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चे। सॉल्यूशन देखिए, हाँ जी बच्चे क्या करें देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है x प्लस आइटा y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू दिस। आपको इफ लगा हुआ है तो मतलब दोनों कंडीशन को इकट्ठा यूज करना है आपने इसको। तो बच्चे यहां पर x प्लस आइटा y का क्यूब है, तो इसकी आप आइडेंटिटी खोल लो। a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, आगे प्लस 3ab स्क्वायर। दोबारा रिपीट करता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आइटा v, u प्लस आइटा v। ये बच्चे आपने इस कंडीशन को ओपन करके रख दिया। बच्चे ये जो प्रूव करना है उसको हम बाद में देखेंगे, एक बार ये पढ़ा रहने दीजिए। हमें जो अपना ओपन करना था हमने ओपन कर ली वैल्यू। आगे चलते हैं, यहां पर आ गया x का क्यूब प्लस, बच्चे यहां पर आइटा के ऊपर क्यूब लगा देंगे और y के ऊपर क्यूब लगा देंगे, ठीक है बच्चे। मैंने बोला दोनों के ऊपर ही करना होता है हमें, जो भी वैल्यू दी होगी। प्लस 3 ये x का स्क्वायर इंटू आइटा y प्लस 3x आइटा के ऊपर स्क्वायर लगाया इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, ठीक है बच्चे। यहां तक आगे चलते हैं, x की क्यूब, बच्चे यहां पर आइटा क्यूब दिया हुआ, आइटा क्यूब का आंसर आपको याद होगा माइनस आइटा होता है, तो उसको हटा के इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस का आइटा। यहां आ गया y का क्यूब। ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आइटा का आंसर √-1, आइटा स्क्वायर का -1, आइटा क्यूब का माइनस आइटा, और आइटा 4 का आंसर +1। तो यहां पर हमने आइटा क्यूब का आंसर रखा है कितना बच्चे, माइनस आइटा, ये रख दिया माइनस आइटा। आगे चलते हैं, यहां पर लिखेंगे 3x² y आइटा। आपने कभी भी आइटा का आंसर नहीं रखना होता। 2 बातें ध्यान रखने, आइटा का कभी आंसर नहीं भरना, दूसरी बात आइटा को कभी नीचे नहीं छोड़ना, 1 आइटा में नहीं छोड़ना होता। हाँ बच्चे आगे चलते हैं, प्लस 3x, बच्चे यहाँ आइटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आइटा स्क्वायर का आंसर कितना है -1, तो यहाँ -1 ब्रैकेट में लिख लीजिए एक बार, वाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आइटा v, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, x की क्यूब माइनस आइटा y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आइटा प्लस माइनस माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आइटा v। अब बच्चे आगे देखते हैं, इस पार्ट में और इस लास्ट वाले पार्ट में, दोनों पार्ट को ध्यान से नोटिस करो, दोनों में ही आइटा नहीं है, नहीं है ना। तो दोनों में आइटा नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, दोनों पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे, मतलब दोनों हमारे रियल पार्ट है। दोनों पार्ट्स को हमने क्या किया, इकट्ठा लिख लिया। अब बच्चे इसमें और इसमें देखो आइटा है, तो हम क्या करते हैं, प्लस का आइटा बाहर निकाल लेते हैं। अब ये पॉइंट ध्यान से नोटिस करना, आप क्या कर रहा हूं मैंने प्लस का आइटा बाहर लिखा, इस आंसर को पहले लिखूंगा, इस आंसर को पहले लिखता हूं 3x² y, तो बच्चे यहां रहेगा माइनस का y का क्यूब। कंफ्यूज मत होना बच्चे, ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों में आइटा को बाहर निकाला, मैंने प्लस को लिखा आइटा, तो मैं पहले इस पार्ट को आगे लिखूंगा, इस पार्ट को पीछे शिफ्ट कर दूंगा। आगे चलते बच्चे, इक्वल टू u प्लस आइटा v। अब बच्चे ध्यान से नोटिस करो, ये आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। आपको बताया था आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं।
यहां पर आ जाएगा बच्चे एक्स क्यूब माइनस 3xy² इक्वल्स टू, इसके इक्वल में क्या है बच्चे u, मतलब रियल पार्ट। यहां से इमेजिनरी पार्ट देखे, आइटा के साथ वाला कोएफिशिएंट उठाओ, 3x² माइनस y के क्यूब इक्वल्स टू v। ठीक है बच्चे, आपने आइटा साथ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट लिख लो। अब आगे चलते हैं बच्चे, यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, यहां रह जाएगा अंदर x² माइनस 3y² इक्वल्स टू u। आगे बच्चे x² माइनस 3y² इक्वल्स टू u बाय, इस x को नीचे ले आओ। हम इस x को नीचे क्यों ले आए, क्योंकि देखो बच्चे u बाय x बनाना था, तो हमने u बाय x बना लिया। अब यहां चलते हैं, यहां पर बच्चे दोनों में से y कॉमन आ रहे हैं, यहां रहेगा 3x² माइनस y² इक्वल्स टू v, 3x² माइनस y² इक्वल्स टू v बाय y। ठीक है बच्चे, अब आप इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड होगी। अब अपने आंसर की तरफ देखो, हमें क्या करना है, u बाई एक्स को प्लस करवाना है, किससे, v बाई वाई से। अगर बच्चे मैं इस पार्ट को इसमें प्लस कर दूं, मतलब यहां लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ना है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे x² माइनस 3y² प्लस यहां पर आ गया 3x² माइनस y²। लेफ्ट हैंड साइड का इतना पार्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। बच्चे हमने ये वाला पार्ट तो बना ही लिया, अब चेक करते हैं इसका बराबर में ये वाला आंसर आएगा या नहीं आएगा। ये बच्चे x² प्लस 3x², यहां बन गया 4x², 3y² माइनस y², 4y² इक्वल्स टू u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। बच्चे दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे, यहां आ जाएगा x² माइनस y², u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, और यही हमें आंसर अपना प्रूव करना है। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, काफी बार आपको पेपर में मिलेगा जब भी आप फाइनल पेपर देंगे। तो बच्चे इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो भी आपका काफी बार रिपीट होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चे, वो देखिएगा ध्यान से। अब अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जांपल जो करवाने वाला हूं ये लास्ट है बच्चे, इसके बाद आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, साथ में पहले प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। जो बच्चे मैं लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं उसको आप 2-3 बार ध्यान से देखना और फिर ही आपको समझ आएगा, और उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेना। हाँ जी बच्चे, उसमें क्या पूछा हुआ, जो एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें इस तरीके से बेटा लाइन लिखी होती है, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको बच्चे स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे लिखा हुआ है 1 + 4√3 आइटा। आपको बच्चे 1 + 4√3 आइटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चे स्क्वायर रूट का मतलब इसके ऊपर अंडर लगाना है, उसको सोल्व करके दिखाना है अपने को। दोबारा रिपीट करता हूं, सॉल्यूशन देखिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, आपने एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर में कोई वैल्यू लिखनी है। बच्चे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोबारा रिपीट करता हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट, इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालिए। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल रख देंगे, हमने जेड के इक्वल रख दिया बच्चे। अब इसको कैसे सोल्व करते हो, आपको सोल्व करना सिखाता हूं। बच्चे हमने जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना हो तो उसको हमने लिख लिया x प्लस आइटा वाई, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा वाई मानते हैं, या फिर आप a प्लस आइटा बी मान सकते हो। आगे चलते बच्चे, इक्वल्स टू में 1 + 4√3 आइटा, यहां तक ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये देखो, अगर मुझे इस आंसर को सोल्व करना है और ये किसके इक्वल है, x प्लस आइटा वाई के, तो बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर मैं x और y का आंसर निकाल कर ले आऊं तो ये x और y का जो आंसर होगा इसके इक्वल है, तो इसके आंसर के बराबर माना जाएगा। मतलब इसका जो आंसर बनेगा इसके इक्वल आना चाहिए जो दिया हुआ है, तो हम x और y की वैल्यू निकाल के लाएंगे। इसका मतलब ये कर रहे हैं। स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये हमारे पास इक्वेशन दी है, यहां पर लिखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करना है बच्चे आपने। यहां कर दिया स्क्वायर, x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 4√3 आइटा का होल स्क्वायर। हमने पहले बच्चे यहां पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब आगे देखते हैं, यहां आ जाएगा x² होल स्क्वायर का आइडेंटिटी खोलना है, a² प्लस b²। बच्चे जब आपने b² खोलना है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है, आइटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है और y के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। a² प्लस b² प्लस 2ab
2ab ये लिख दिया, 2xy आइटा इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 प्लस 4 रूट 3 आइटा। यहां तक ठीक है बच्चे। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यहां पर आइटा स्क्वायर है और आइटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है, तो यहां पर लिख देंगे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस भर दिया यहाँ पे, प्लस 2xy और यहां पर लिखा हुआ है आइटा इक्वल्स टू 1 प्लस 4 रूट 3 आइटा। बच्चे इसमें आइटा नहीं है तो ये हमारा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए 1। आगे चलते हैं, यहां पर इमेजिनरी पार्ट कौन है 2xy आइटा के साथ वाला पार्ट, 2xy इज इक्वल्स टू 4 रूट 3। बच्चे यहां पर आइटा के साथ जो भी लिखा होगा वो वाला पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट में काउंट हो जाएगा। रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ कोफिशिएंट लिया बच्चे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब कई बच्चे क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, 2 को नीचे ले जाएंगे, ये कट जाएगा, या तो आप x या y में से एक की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर फिल कर दो, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा या फिर y का आ जाएगा। x और y का आंसर आ जाएगा, वो इसके अंदर रख देंगे यहां पर, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका वो है बच्चे, एक इसका प्रॉपर वे हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं बच्चे, वो ध्यान से सुनिएगा क्या प्रॉपर वे है। बच्चे हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है बच्चे इक्वल्स टू वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy के होल स्क्वायर के इक्वल होता है बच्चे। अब ये इक्वल कैसे होता है, कईयों को ये कंफ्यूजन, तो बच्चे एक बार मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो अगर मैं इसकी आइडेंटिटी खोलूंगा तो यहां पर आएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोबारा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे, यहां आएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बच्चे यार 2xy का होल स्क्वायर लिखा था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे चलते बच्चे, यहां बन गया x की 4 प्लस y की 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की 4 प्लस y की 4 माइनस बच्चे यहां माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहां पर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं, ये 4 है, ये माइनस का, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों आंसर को देखो बच्चे इक्वल है। हो गया प्रूफ। अब आप कहोगे सर आपको इसकी जरूरत क्या, आप ऐसे क्यों यूज करो, आप इससे भी तो निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन प्लस वन में एक्सटेंडेड फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं। देखो बच्चे आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बता दिया कैसा होता है। ऐसा हम क्यों यूज कर रहे हैं इसके लिए बताता हूं। देखो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अंदर वाले पार्ट की देखो वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल, तो यहां लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2xy कितना है बच्चे 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है बच्चे। अब हमने इसके अंदर वाली वैल्यू भर दी, आगे चलते हैं बच्चे, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बच्चे यहां 4 रूट 3 है, तो इसका मतलब ये होगा, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 3 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4 का स्क्वायर बच्चे 16, यहां स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे, 16 इंटू 3 आ जाएगा। आगे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 16 को 3 से करेंगे 48। आगे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर बच्चे 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, और बच्चे ये वाला जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर इधर आके बच्चे क्या बन जाता है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब ये लिख देंगे। और बच्चे 49 का अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे बच्चे, क्या नाम दे देंगे 3। देखो बच्चे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन ऐसी थी, अब हमने इसी फॉर्मेट में दूसरी इक्वेशन बना दी, क्या बना दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वेशन बना दी, ताकि हम इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर पाए, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है,
ताकि इससे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए प्लस वन में हम यूज करते हैं। अब बच्चे आगे चलते हैं, अगर आप ऐसे करके एक्स के लिए निकालोगे तो बच्चों 10th क्लास में सिखाते थे, अब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से करवा रहे हैं प्लस वन में, ऐसे करते हैं बच्चे। देखो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को एलिमिनेशन से सोल्व करना है। देखो एलिमिनेशन से यहां सोल्व करवा रहा हूं बच्चे। आगे यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 के इक्वल आया, ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड है। और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आगे चलते हैं बच्चे, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है। अब आपको एडिंग करना है दोनों इक्वेशनों को, एडिंग। तो बच्चे यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 7 प्लस 1 8। आगे चलते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/2 कितने कट गए बच्चे 4 पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू √4 और √रूट के आगे बच्चे हमेशा प्लस माइनस लगता है, तो आपका जो एक्स का आंसर आएगा +-2 आएगा बच्चे। तो एक्स का जो आंसर आया बच्चे वो +-2 आया। अब बच्चे आपने क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भर दो या सेकंड में भर दो, सॉरी थर्ड में भर दो, आपकी मर्जी है बच्चे। आप एक्स के लिए भर सकते हो, एक्स स्क्वायर की भर सकते हो बच्चे, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। चलो लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू भर रहा हूं, एक्स स्क्वायर मतलब 4, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में भर रहा हूं बच्चे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ये बच्चे अगर आप एक्स के लिए भरोगे, चाहे प्लस का 2 भरो चाहे माइनस का 2 भरो, तो उसका तो होल स्क्वायर हो जाना है। आप एक्स के लिए भर सकते हैं या फिर सीधा एक्स स्क्वायर भी भर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए कितनी है 4, तो यहां पर रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे आगे देखो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 1 माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3। और बच्चे यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर स्क्वायर इधर आगे क्या बन जाएगा बच्चे √। तो बच्चे यहां पर आ गया +-3 लिखेंगे, +-√3 सॉरी +-√3। ये हमारे पास x का आंसर आ गया, ये हमारे पास y का आंसर आ गया। आपको बच्चे मैंने शुरू में बोला था इसका स्क्वायर रूट निकालने है, मतलब इसको हमने z के इक्वल माना, और z हमारा किस फॉर्मेट में x प्लस आइटा y। तो बच्चे अगर मैं x प्लस आइटा y का आंसर भर दूंगा तो इसके स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे z इक्वल्स टू, आपने x प्लस आइटा y माना था, ठीक है बच्चे। अब यहां लिखेंगे z इक्वल्स टू, बच्चे x के आगे भी प्लस माइनस है और y के आगे प्लस माइनस है, तो आप क्या करो प्लस माइनस रख लो बाहर ब्रैकेट से। अब बच्चे आपने यहां पर x के लिए देखने क्या है 2, फिर बच्चे यहां पर लगाना है आइटा, फिर लिखेंगे y के लिए कितनी है √3। अभी मैंने पीछे बच्चे सिंबल नहीं लगाया, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जो दोनों के बीच में जहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, शुरू में जो भी सिंबल होगा दोनों के बीच की बात कर रहा है, प्लस का सिंबल है तो यहां पर बच्चे फाइनल आंसर में प्लस लगेगा। अगर दोनों के बीच में यहां पर बीच में माइनस का सिंबल होता तो यहां पर माइनस ही लगेगा, प्लस नहीं लग पाएगा बच्चे। मेरी बात नोटिस दोबारा कर लेना बच्चे, मैंने बोला स्टार्टिंग में अगर दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगेगा, अगर दोनों के बीच में माइनस का सिंबल स्टार्टिंग में तो माइनस लगेगा, और बाहर प्लस माइनस ही रहता है। तो बच्चे ये आपका z का आंसर आ गया, क्या आ गया बच्चे 2 प्लस आइटा √3, और इसी को बच्चे हमने z को इसके इक्वल लिखा, तो आप यहां लिख सकते हो √1 प्लस 4 √3 का जो स्क्वायर रूट है बच्चे वो आपका +-2 प्लस √3 आइटा है, 2 प्लस √3 आइटा है। तो बच्चे ये आपका एक प्रॉपर वे है करने का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, फाइनल पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें बच्चे एलिमेंट्स की बुक में सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17th नंबर पे, इसके बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने बच्चे उसको सारे पार्ट्स सोल्व करके देखने हैं। एक खास बात और बता दो बच्चे, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के देता है माइनस का 441/625 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। बच्चा कहता है ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, मैंने आपको बोला था आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट बना सकते हो। यहां पर आप प्लस का 0 आइटा लगा दो, अब ये लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बन गया ना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, z के, सेम स्टेप यूज करोगे आप एज इट इज। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो बच्चे आप मेरे से पूछ सकते हो। ये बच्चे आपकी 5.2 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स की बुक वो मैंने करवा दी है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से करो तो एनसीईआरटी की बुक से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप बच्चे एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड भी कर सकते हो माई सीबीएसई गाइड से, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।